हरिओम हरे कृष्ण। वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार ये दोनों अलग अलग चीजें हुआ करती हैं। किताबी ज्ञान भी आपके काम आता है, लेकिन केवल तब जबकि आपके पास में अपनी अक्ल भी हो। हर एक चीज हर स्थान पर फिट नहीं बैठती है। इसलिए यदि किसी के पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है, तो वह दुनिया में लुट-पिट करके रह जाएगा। एक उदाहरण से लेते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से एक बड़ी सुंदर बात सामने आती है। सबके साथ विनम्रता से पेश आओ, झुक करके रहो, अनुशासित रहो, प्यार से सबके साथ व्यवहार करो। कोई कठोर वचन भी बोलता है, उसका विनम्रता पूर्वक जवाब दो। लेकिन यह बातें क्या हर स्थान पर सही बैठती हैं? अगर बुरे लोगों के साथ आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करोगे, उनके सामने झुककर रहने की कोशिश करोगे, विनम्रता से पेश आओगे, तो यकीनन उनका अहंकार बढ़ेगा, वो आप पर जुल्म करेंगे। आपके अनुशासन को, आपकी विनम्रता को वो आपकी कमजोरी समझ बैठेंगे। आप बार बार शोषण का शिकार होंगे। बात अच्छी दिखती है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। यह सही है कि बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्यार भरे शब्दों से जीत लिया था, लेकिन न तो आप बुद्ध हैं और न हर एक व्यक्ति सामने अंगुलीमाल होता है। एक बात हर स्थान पर फिट नहीं बैठती है। इसलिए यथा योग्य व्यवहार सबके साथ करो। जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ उससे भी ज्यादा अच्छाई से पेश आओ, और जो बुरा व्यक्ति है उसके सामने कठोरता से खड़े होने की हिम्मत रखो। वह दुष्टता से आपके साथ पेश आता है तो प्रतिकार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। यह बहादुरी का भी तकाजा है, यह अच्छाई और सच्चाई का भी तकाजा है, और यह इंसानियत के लिए जरूरी भी है। इसके अलावा सैद्धांतिक रूप से एक बात कही जाती है, सबकी सहायता करो, सबके काम आओ, अपनी जरूरतों को रोककर भी दूसरे का सहयोग करो। लेकिन यदि आप व्यवहार में देखोगे, यदि आप जीवन के अनुभव से देखोगे, तो आप यह पाओगे कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है, उसका दुश्मन अक्सर वो बन जाता है जिसकी उसने बहुत बार सहायता की हो। जब आप बार बार किसी का सहयोग कर रहे हो, मान लिया आर्थिक सहयोग आप कर रहे हो, कोई व्यक्ति आया आपसे, उसने पैसे मांगे, आपने दे दिए, न किसी ब्याज की दरकार, न कुछ स्वार्थ, बस आपने सहायता कर दी। 99 बार आपने उसकी सहायता कर दी है, 100वीं बार आप सहायता करने में असमर्थ हैं। सामने वाला कहेगा कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास आया था, मैंने क्या तुम्हारे पैसे पहले लौटाए नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया। अब नाराज वह आपसे हो रहा है, आपके पिछले एहसानात को भूल गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, और इससे भी ज्यादा बार ऐसा होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर देते हो जो वास्तव में प्रॉपर्टी रखता है, धन रखता है, लेकिन उसके पास वह आपको बताता है कि पैसे की उस वक्त कमी है, आप कहीं से पैसे उठाकर भी उसको दे देते हो। अब तक आपने उससे सहायता नहीं मांगी थी, अब तक आपने उससे मदद नहीं मांगी थी, आपने कर्ज पर लेकर भी उसकी सहायता कर दी है। वो समय पर अक्सर आपका पैसा नहीं लौटाएगा, अक्सर नहीं लौटाएगा। फिर आपको जरूरत पड़ेगी, वो उस वक्त पैसा नहीं लौटाएगा। जहां से कर्ज लिया है उसका ब्याज आप दे रहे हैं, उसका पैसा आपने चुका दिया है, क्योंकि आप तो ईमानदार हैं, वो आपका पैसा नहीं लौटाएगा। हो सकता है आपको थाने जाना पड़े, अदालत जाना पड़े। जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी केवल इसलिए क्योंकि आपने सहायता कर दी थी। यदि सहायता ना करते तो वो आपकी तारीफ करता हर स्थान पर। सहायता कर दी थी तो आज आप में कमियां निकालेगा, आज आप में बुराइयां निकालेगा, आज आपका हर जगह पर विरोध करेगा। और इसका कारण यह है कि आपने अयोग्य व्यक्ति की सहायता कर दी थी। तो क्या हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? उस व्यक्ति की जो वास्तव में गरीब है, जो मुफलिस है, जिसके पास में कोई ऐसा चारा नहीं कि वह उस मुसीबत की घड़ी से निकल सके, तो उसकी सहायता कर दो। भले ही आप उधार दो, बगैर ब्याज के पैसे दो, लेकिन यह सोच करके आप पैसे दो कि यह दान भी हो सकते हैं। अगर उसने पैसे लौटा दिए तो ठीक, नहीं तो आपको तसल्ली यह तो रहेगी कि गरीब आदमी के मैं काम आया था, मुसीबत की वजह से वह नहीं लौटा पाया, और निश्चित रूप से वह आपका एहसानमंद रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो कि समर्थ था, जिसके पास प्रॉपर्टी थी, बस उस वक्त पैसा नहीं था, अरे वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना काम करता तो ज्यादा बेहतर स्थिति थी।
आप उस वक्त अगर उसकी सहायता न करते तो आपके लिए बेहतर होता, और अगर आपने सहायता उसकी कर दी है तो फिर उसके बाद न तो आपको यह संतोष होगा कि किसी गरीब की सहायता कर दी थी, और जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको यह बातें सिद्धांत विरोधी लगें, लेकिन व्यवहारिक हैं। जीवन में अपनाओगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन कदम कदम पर नुकसान उठाने से आप बच जाओगे यदि आप इन चीजों को जीवन में उतारोगे। हो सकता है कि इस आपके नियम की वजह से कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि वास्तव में सहायता करने योग्य थे, सहायता नहीं पाएंगे। ऐसे में आप पर कोई पाप नहीं लग रहा है, लेकिन यदि आपने किसी दुष्ट व्यक्ति की सहायता कर दी, ऐसे व्यक्ति की सहायता कर दी जो केवल आत्म केंद्रित था, केवल अपना भला चाहने वाला था, तो यकीन मानिए वो आपको आपकी जरूरत पर छोड़ देगा। आप खड़े देखोगे, मुसीबत में घिरे रह जाओगे, और वो आपकी पीठ को पायदान बनाकर ऊपर चढ़ चुका होगा। बुराई भी आपके सर होगी, क्लेश भी आपके सर होगा, तकलीफों में भी आप होंगे, और इसका कारण होगा वो सिद्धांत जिसको आपने व्यवहारिक कसौटी पर नहीं कसा था। इसलिए दुनिया को समझो, व्यवहार करो। मूर्ख बनने से बेहतर है कि समझदार होकर के जीवन में आगे बढ़ो, धोखा खाने से बचो, और वो काम करो जो वास्तव में आपके लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी। हरि ओम, हरे कृष्ण।